Hare Nama eva kevalam. Kalo nasteva 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 gatiranyatan. Hare Nama eva kevalam. Kalo nasteva 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 gatiranyatan. यस समीर प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद। थैंक यू प्रभु जी। एक्चुअली मेरे ऐसे कोई एकदम बकवास आदमी प्रभुपाद जी के बारे में बात करना मतलब बहुत बड़ी बात है प्रभु जी। एक्चुअली प्रभुपाद जी के मतलब मुझे जब भी प्रभुपाद जी का बारे में याद आता है तब मुझे वो इंद्र ने जब सुअर का जो शरीर लिया था और उस शरीर में वो कैसा एंजॉय कर रहा था, सुअर का जो लाइफ में फिल्थ में एंजॉय कर रहा था, जंक में एंजॉय कर रहा था। जब उसको इंद्र ब्रह्मा जी आके समझा रहे थे फिर भी वो समझ नहीं पा रहा था। आखिर में ब्रह्मा जी को बहुत मेहनत करके समझाना पड़ा तब वो समझ गया। तो एक्चुअली हमारे लिए श्रील प्रभुपाद वैसे ही है, मतलब हम लोग इंद्र जैसे फंसे हुए हैं गलती इसमें फिल्थ में, और प्रभुपाद जी यहाँ पे ब्रह्मा जी जैसे आ गए और हम लोग को समझा रहे कि प्लीज बाहर निकलो, ये गंदगी है करके। नहीं तो आज तक मैं अपना अगर लाइफ पीछे का लाइफ देखूंगा तो मैं क्या लाइफ जी रहा था, और प्रभुपाद की जी के बुक्स के संपर्क में आने के बाद मैं आज क्या लाइफ जी रहा हूँ, उसमें कितना 360 डिग्री इज अ स्मॉल वर्ड, 720 डिग्री चेंज हो गए। तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ श्रील प्रभुपाद। मतलब जिस दिन मैं पहले इस्कॉन में मेरा जो एंट्री हो गई थी उस दिन से प्रभुपाद जी के बुक्स के साथ मेरा संपर्क आया था, लेकिन मैंने एसोसिएशन किसी अब जैसे भक्त के साथ एसोसिएशन नहीं था, उसके लिए मैं वो बुक्स को समझा नहीं पाया। लेकिन जब अभी मैं आपके जैसा एसोसिएशन हो रहा है और प्रभुपाद जी के बुक्स है तो अभी मुझे एक्चुअली प्रभुपाद की बुक्स का एक्चुअल इंपॉर्टेंस समझ रहा है। मतलब तभी तो मैं इतना बकवास आदमी था कि वो सामने गोल्ड है लेकिन वो गोल्ड की कीमत नहीं समझ पा रहा था। आज एटलीस्ट वो पता चल रहा है कि वो गोल्ड नहीं प्लेटिनम है करके, और उसकी कीमत कर ही नहीं सकते। आज जब हम लोग भगवत गीता पढ़ते हैं और भगवत गीता में प्रभुपाद जी ने जिस तरीके से हर एक श्लोक का ये दिया है, परपट दिया है। जब भागवतम पढ़ते हैं और भागवतम में हर एक श्लोक का हम लोग जब परपट जो प्रभुपाद जी ने मेहनत करके हम लोग को दिया है, वो जब पढ़ने के बाद पता चलता है कि प्रभुपाद जी ने कितनी मेहनत की रहेगी। ये एक्चुअली अमरेंद्र प्रभु जी का एक 2-4 दिन पहले मैं थोड़ा से उनका एक लेक्चर सुन रहा था प्रभु जी, तब मतलब वो बता रहे थे 2-3 इंसिडेंट्स में बता रहा हूँ। एक तो प्रभुपाद जी एक बार बता रहे थे कि अमरेंद्र प्रभु जी बता रहे थे कि एक बार वो प्रभुपाद जी एयरपोर्ट से जब उतरे और फिर वो अपने मंदिर जा रहे थे तब उनके साथ 3 शिष्य थे। तो उन्होंने पहले शिष्य को पूछा कि तुम लोगों को 7 काम दिए थे, उसमें से तुमने कितने किए? तो वो पहला शिष्य बोला कि मैंने 3 किए, 4 रह गए। तो प्रभुपाद जी ने उसको डांटा, उसको बोला क्यों, जितना बोला उतना क्यों काम नहीं कर रहे हो? जितना मैं बताऊं उतना तुरंत काम करना चाहिए, तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो करके। फिर बाद में दूसरे को पूछा तो दूसरे ने बोला कि आप प्रभु जी आपने मुझे 7 बोले थे, उसमें से मैंने 5 किए, 2 बचे। तो प्रभुपाद जी ने उसको भी डांटा कि कैसे तुम 2 क्यों नहीं कंप्लीट कर रहे, तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो? जितना मैं बताऊं तो तुरंत होना ही चाहिए, मेहनत करो, ज्यादा काम करो, लेकिन वो काम होना ही चाहिए। फिर प्रभुपाद जी ने तीसरे शिष्य को पूछा कि तुमको कितना काम दिया था, तुमने कितना किया? तो बोलता है प्रभु जी आपने मुझे 10 काम बोले थे और 10 के 10 काम मैंने किए। तो प्रभुपाद जी ने उसको बोला कि यू हैव लॉस्ट एन अपॉर्चुनिटी टू गेट चस्टाइज्ड बाय योर स्पिरिचुअल मास्टर।
तो मतलब सुनने के बाद मेरे को लगा कि मतलब कितना वो प्रभुपाद जी की मतलब वो जो चैस्टाइज जो था, वो चैस्टाइज भी मतलब वो एक अपने लिए बूंद था इनके लिए। तो वो बहुत मुझे अच्छा लगा था। और फिर प्रभुपाद जी का एक एग्जांपल जो बता रहे थे कि क्या था एक्चुअली, अमरिंदर प्रभु जी ने काफी सारे एग्जांपल्स बताए थे प्रभु जी। एक सिर्फ उसमें प्रभु जी में एक गोपीमोहन प्रभु जी आपने जो बताया था, जो 40 रुपए लेके गए कर रहे, तो अमरिंदर प्रभु जी ने बताया कि उन्होंने उनके जो पौत्र थे, पोता जो थे, उनसे जब उन्होंने सुना था, वो पोता ने खुद कहा था कि वो 40 रुपए भी प्रभुपाद जी लेके नहीं गए थे। वो 40 रुपए उन्होंने अपने बेटे को दे दिया था, बोले थे कि तुम्हारे लिए रहने दो करके। तो अगर हम वो एंगल से देखेंगे तो प्रभुपाद जी के पास 40 रुपया भी नहीं थे। और फिर वहां पे वो जब गए, और फिर वो अग्रवाल करके जिनके साथ रह रहे थे, उनके मतलब पत्नी ने उनको ये दिया था, लेटर ऑफ ये किया था, उनको इनवाइट लेटर भेजा था। तो इनवाइट लेटर में वो अग्रवाल जी के साथ जब रह रहे थे, तो उनके जब किताब आ गए, तब तक वो रह रहे थे, लेकिन जब उनके किताब आ गए, तब वो जो अग्रवाल की जो पत्नी थी उसको गुस्सा आ गया और उन्होंने बोला कि नहीं करके। तो फिर तब प्रभुपाद जी को अग्रवाल का घर भी छोड़ना पड़ा। और अग्रवाल जी का घर उनको तभी बाद में छोड़ना पड़ा। और फिर बाद में वो बाहर गए, मतलब फिर वो उनका फिर और ज्यादा उनको दिक्कत हो गई थी रहने की। और इसमें आज हम लोग देख रहे हैं प्रभुपाद जी की, मतलब तभी वो एक वृक्ष के नीचे बैठ के करताल बजाते थे। और आज हम लोग देखते कि आज इतने महाराज, अगर कोई भी अगर सिर्फ कहीं जाने के लिए निकले भी, तो पूरी की पूरी इस्कॉन टीम उनके पीछे दौड़ती है, उनको ये करती है, ओबीसेंस करती है। नो डाउट दे डिजर्व दैट, नो डाउट, मतलब उसमें सवाल ही नहीं। दे आर आल्सो ट्रांसेंडेंटल, वो दे डिजर्व दैट। लेकिन देख के पता चलता है कि मतलब आज महाराज को इतना, जो भी महाराज निकलते हैं उनके इतना, उनके लिए इतनी सब टीम दौड़ती है। लेकिन तब प्रभुपाद जी बेचारे अकेले थे, उनको उस उम्र में उनको खुद प्रसाद भी करना पड़ता था, प्रसाद सबको खिलाना भी पड़ता था, लोगों को साड़ी पहनना, लड़कियों को साड़ी पहनना सिखाना पड़ता था, लोगों को धोती पहनना सिखाना पड़ता था, उसके बाद किताब लिखनी पड़ती थी, उसके बाद प्रवचन करना पड़ता था। और एक उम्र, इस उम्र में, जिस उम्र में लोग एक्चुअली बोलते ना, अंथरुणाला खेळलेलं, मतलब मराठी में वर्ड बोलते हैं अंथरुणाला खेळलेलं, मतलब जो आदमी बेड से उठ नहीं पाता है, उठने का चेष्टा भी नहीं करता है, मेहनत भी नहीं करता है, बोलते हैं मैं खुद बूढ़ा हो गया हूँ, अभी मेरे को सब कुछ तुम बेड पे लाके दो। वो एज पे प्रभुपाद जी इतने दूर चले गए और इतने काम कर रहे थे कि कोई, मतलब वो इम्पॉसिबल है कि अगर उनको कोई आदमी उसको सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अगर समझ गए, तो एकदम ये है, इम्पॉसिबल है। प्रभुपाद जी के बारे में बताया था कि उन्होंने जब राजेंद्र प्रसाद जो अपने फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, उनके लिए जब उनको उन्होंने जब लेटर लिखा था, तभी उन्होंने बताया था कि आई एम गेटिंग अ हिंट दैट आई एम गोइंग बैक टू गॉडेड। तो कोई बंदा जब तक वो कृष्ण का अवतार नहीं है, जब तक वो शाक्तवेश अवतार लेके जब तक वो पृथ्वी पे आता नहीं है, वो ऐसा कभी बोल नहीं सकते कि मैं गॉडेड जा रहा हूँ करके। तभी उन्होंने बोला था कि मैं आई एम गोइंग बैक टू गॉडेड, आई एम गेटिंग अ हिंट एंड आई वांट टू कैरी द एंटायर ह्यूमैनिटी, सबको मुझे लेके जाना है, तो आप मुझे उसके लिए हेल्प करो। उसके लिए बैक टू गॉडेड जो मैगजीन है, उसके पब्लिकेशन के लिए उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मदद मांगी थी। तो हम लोग तो लीलामृत में देखते हैं कि गांधी जी से वगैरह सबसे मदद मांगने के बाद भी प्रभुपाद जी को कुछ हेल्प मिला नहीं, तो उसके लिए प्रभुपाद जी को फिर यूएस जाना पड़ा था। तो मतलब मैं अभी और कुछ बोल नहीं सकता हूँ, जस्ट मतलब इतना अभी भी है सब बाकी भक्त जो बोल सकते हैं, लेकिन मुझे इतना ही बताना था। मतलब ग्रेटफुल इज अ वेरी वेरी स्मॉल वर्ड। हम लोग मतलब माँ पिता जी के जैसे बोलते हैं, हम लोग माँ पिता जी का हम लोग कभी ऋण नहीं फेर सकते, हम लोग उनकी उपकार कभी ये कर नहीं सकते। प्रभुपाद जी क्या उससे भी ज्यादा है, क्योंकि आज हम लोग लाइफ की बात करते हैं हम लोग माँ पिता जी, लेकिन ये हमारे लाइफ एंड लाइफ आफ्टर लाइफ एंड आफ्टर लाइफ आफ्टर लाइफ के लिए हमारा उन्होंने हम लोग को हम पे उपकार किए। तो वी कैन नेवर फॉरगेट श्रील प्रभुपाद, मतलब जो हम लोग पे उन्होंने उपकार किया वो हम लोग कभी नहीं भूल सकते। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद। थैंक यू समीर प्रभु जी। और ये जो बात है मतलब कभी सुना नहीं था, बट अमरिंदर प्रभु बोल रहे हैं तो सही होगा
कि वो 40 रुपीज भी उन्होंने अपने पास नहीं रखा था। तो दिस इज रियली समथिंग अमेजिंग थिंग है। मतलब हम लोग जब जाते हैं तो कितना कुछ प्लान करके जाते हैं हम लोग। बैंक अकाउंट में बहुत सारा पैसा रखते हैं, अच्छा टिकट, प्लेन, बढ़िया होटल, सब कुछ व्यवस्था करते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी जो थे, जिस सिर्फ भगवान के भरोसे थे। तो दिस इज वेरी नाइस। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। हरे कृष्णा। हरे और कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू प्रभु।